Morning student, we are going to discuss about the second chapter. It is light. वैसे ये फोर्थ नंबर पे है लेकिन अपन ने सेकंड नंबर पे यहाँ लिया है पार्ट फर्स्ट. वी आर डिस्कसिंग. अपन 8th स्टैंडर्ड में जो लाइट के ऊपर पढ़े थे उसी को थोड़ा रिमाइंड करते हैं, थोड़ा याद करते हैं. यहाँ पे लाइट क्या है? इट इज द सेंसेशन ऑफ विजन. हमें दृष्टि से दिखने की एक सेंसिटिविटी, इसी को हम लाइट कहते हैं. और लाइट क्या है? तो इट इज इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम इट डायरेक्टली और रिफ्लेक्शन के बाद. मतलब क्या? तो कोई ऑब्जेक्ट के पास से डायरेक्टली कोई अगर लाइट आ रहा है और जिसकी वजह से हमें वो चीज दिख रही है तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली इट इज कमिंग फ्रॉम. एंड वेयर एज रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे मून के ऊपर सन के लाइट जाते हैं और वो रिफ्लेक्शन के बाद हमें मून दिख सकता है, तो इसे यहाँ पे कहा गया है. सेकेंडली पॉइंट अपन यहाँ पे दिखेंगे, प्रोसेस ऑफ बाउंस बैक फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स व्हाट? किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट जाना और उसके बाद बाउंस बैक होने के बाद वो हमारे आईज में आने के बाद हमें वो चीज दिखती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया गया है, इंसिडेंट रेज यहाँ पे आई सरफेस के ऊपर, यहाँ से बाउंस बैक हो गई, इट्स ए रिफ्लेक्टेड रेज. इसी का सपोर्ट लेके मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको रिमाइंड किया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो 8th स्टैंडर्ड में था. इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, जो 90 डिग्री सरफेस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल करती है उसको नॉर्मल कहा जाता है. नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर ये तीनों लाइज होते हैं, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल. सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection. These two laws of reflection 1 मार्क्स के लिए जनरली पूछे जाते हैं. उसके बाद देखते हैं अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. व्हाट इज इट? आप यहाँ पे देखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट. मीन्स व्हाट? सरफेस पूरी स्मूथ होती है और स्मूथ होने की वजह से वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपको जो आपका प्लेन स्मूथ मिरर होता है जिसके अंदर आपको दिखता है. उसी के साथ डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे देखते हैं. कोई रफ सरफेस अगर होती है तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हर जगह पे, हर पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे के अंदर मिक्स होते जाता है, जिस वजह से हमें अच्छी तरह से आउटपुट ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं मिल सकती है. उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है. उसी को अपन इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. इसके अपने कुछ फायदे भी होते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे. नोट यहाँ पे दी गई है, इट इज हैपन ड्यू टू द सरफेस, not due to the law, reflection of law are same for both. यानी इसके लिए भी और इसके लिए भी रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज जो है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो दी गए वो सेम है. ये जो चेंज आते हैं डिफ्यूज और इसके अंदर, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं आते हैं. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये मूव हो रहा है तो ये सरफेस ऐसी आती है, जिस वजह से यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्ट करता है डिफ्यूज में भी. अभी देखते हैं मिरर हम किसे कहते हैं. स्मूथ सरफेस विच इज रिफ्लेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट विच मेक्स ओपेक विथ द हेल्प ऑफ सिल्वर ऑफ एल्यूमिनियम कवर्ड विथ रेड ऑक्साइड. मीन्स व्हाट? ऐसी स्मूथ सरफेस हम बनाते हैं जिसको एक साइड से हम ओपेक बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ एक सिल्वर या एल्यूमिनियम का कोट चढ़ाने के बाद उसके ऊपर रेड ऑक्साइड से उसको सिक्योर्ड कर लेते हैं एंड एक स्मूथ एंड शाइनी सरफेस वी गेट. इट इज कॉल्ड मिरर, जो आप अपने घर में देखते हैं, जिसके अंदर इसके पहले प्रीवियसली देयर वाज सिल्वर यूज एज द मिरर. सिल्वर की प्लेट्स रहती थी जिसके अंदर देखा जाता था एज ए मिरर. बाद में वक्त गुजरता गया, सिल्वर काफी महंगा हो गया. उसके बाद में कांच के बैकग्राउंड में सिल्वर की एक थीन ऐसी पतली सी लेयर चढ़ा के मिरर बनाया जाने लगा. वो भी महंगा होने के बाद अभी एल्यूमिनियम की एक थीन ऐसी लेयर एक तरफ से कांच के एक साइड में चढ़ाई जाती है, उसको ओपेक बनाया जाता है और उसको सेव करने के लिए उसके ऊपर से रेड ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ाई जाती है, जिसे हम मिरर कहते हैं, जो स्मूथ मिरर अपने घर में
होता है। इसी के साथ हम देखते हैं स्फीरिकल मिरर्स ऑल्सो। यहां पे स्मूथ मिरर के बाद, प्लेन मिरर के बाद there are two types of mirror we are looking here: spherical mirror, concave mirror and the convex mirror. यहां पे concave mirror हम देखेंगे, मैंने यहां कहा केव। केव का मतलब आपको मालूम है हुआ होता है अंदर की दिशा में वो घुमाव है, इसलिए उसको कॉनकेव कहा गया है। कॉनकेव मिरर जिसके अंदर इनर साइड, इनर लाइनिंग्स आर स्मूथ, ये जो होता है ये स्मूथ पोर्शन होता है, एंड रेड ऑक्साइड ये आउटर साइड में लगा रहता है, जिसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। उसी के साथ में कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आउटर साइड जो बाहर आया हुआ पोर्शन रहता है उसको हम पॉलिश कहते हैं, और इनर साइड इज मेड अप ऑफ रेड ऑक्साइड। इस तरह से आपका इनिशियल पोजीशन में 8th स्टैंडर्ड में अपने लाइट पढ़ा था वही बताया गया है। थैंक यू।